अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई मेरे दोस्तों, इस क्लिप को, इस ऑडियो को ज़रूर सुनना और पूरा सुनना। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से इसमें मैंने कुछ वहाबी खबीसों को जवाब दिए हैं और उन्हीं के घर की किताबों से जवाब दिए हैं। इसको आप ज़रूर सुनें, मिस ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस गुनहगार की सपोर्ट भी आप ज़रूर करें। आप लोग बहुत साथ देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मेरे जितने नए भाई हैं वो भी सपोर्ट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा दें। आप हजरात, वहाबी देवबंदी शैतानों की, इबलीसों की खुली इबलीसियत मैं आपको दिखाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। आप हजरात इस क्लिप को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और उन तमाम खबीसों को दे दें जो जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, कई दिनों से मुझे हमारे भाइयों के कॉल आ रहे हैं और कुछ बदमज़हब बदअक़ीदा वहाबी देवबंदियों के भी कॉल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जश्न ईद मिलादुन्नबी जो तुम मनाते हो, ये क्यों मनाते हो, ये क्या है क्या नहीं है। बहरहाल मैं क्या कहूँ, मेरी क्या औकात है, मगर मैं देव के बंदरों के घर से और वहाबड़ों के घर से ही सबूत दे दूं, ताकि अगर कुछ गैरत शर्म हया अगर कुछ बाकी है, रह गई है, तो फिर उनको भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी मनाना चाहिए। सुनिए हजरात, किताब का नाम कुल्लियात इमदाद है ना। ये कुल्लियात इमदादिया एक किताब है जो कि देवबंदियों की है, ठीक है। लिखते हैं मशरब फकीर का ये है। अब ये मशरब किस फकीर का है? यानी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, यानी रशीद अहमद गंगोही, कासिम ननौतवी और अशरफ थानवी के पीर और मुर्शिद। कहते हैं मशरब फकीर का ये है, महफिल मिलाद में शरीक हूँ बल्कि जरिया बरकत समझता हूँ और क़याम में यानी खड़े होने में, जो खड़े होकर जो सलाम पढ़ते हैं ना, क़याम में लुत्फ व लज्जत पाता हूँ। क़याम में यानी खड़े होने में लुत्फ पा रहे हैं, लज्जत पा रहे हैं, यानी उनको अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। किताब का नाम कुल्लियात इमदादिया, जो किताब मेरे पास मौजूद है उसका सफ़ा नंबर 80। समझे? बताइए, जो देवबंदियों के पीरो मुर्शिद हैं वो तो कहें कि मिलाद की जो महफिल है मैं इसमें शरीक हूं और जरिया बरकत समझूं। खैर, आज के चूजे को चौरी हैं। अब एक और हवाला मैं आपको देता हूं वहाबड़ों के घर का, जो अहले खबीस हैं, यानी जो अपने आप को अहले हदस कहलाते हैं। उनका बड़ा बुजुर्ग नवाब सिद्दीक हसन भोपाली, ठीक है, गैर मुकल्लिद वहाबी, वहाबड़ों का बड़ा इबलीस। बहरहाल लिखते हैं जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का हाल सुनकर और आपके मिलाद की खुशी ना हो, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख को, है ना, यानी हुजूर की पैदाइश की बात सुनकर जिसको खुशी ना हो वो मुसलमान नहीं। बताइए, ये वहाबियों का बुजुर्ग नवाब सिद्दीक हसन भोपाली, जो भोपाल का रहने वाला है, समझे? यह है वहाबड़ों की हकीकत। और आज के इबलीस, आज के शैतान क्या बकते फिर रहे हैं? मिलाद बनाना शिर्क है, बिदत है, नाजायज है, हराम है। अबे उल्लू के पट्टो, कुछ पढ़ लिख लो पहले, अपने बाप दादाओं की किताबों को तलाश कर लो, ठीक है? अपने बाप दादाओं की किताब को तलाश करो पहले, उसके बाद मुंह खोलो। बहरहाल एक और हवाला मैं आपको देता हूं, इमदादुल मुश्ताक, इसका मुसन्निफ मौलवी अशरफ थानवी। मिलाद मनाना जायज है, जब जवाज मौजूद है तो तशद्दुद क्यों? ये थानवी समझा रहा है देवबंदियों को, इतना तशद्दुद क्यों?
जब मिलाद शरीफ का जवाज मौजूद है तो फिर इतनी शिद्दत क्यों, तशद्दुद क्यों? हरमैन में मिलाद मनाया जाता है। कौन कहता है? हम नहीं कहते, थानवी बोल रहा है। किताब का नाम इमदादुल मुश्ताक। कहाँ मनाया जाता है मिलाद? हरमैन शरीफैन में। हरमैन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाना चाहें तो ला सकते हैं। बताइए, ये कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद मौलाना अशरफ थानवी साहब अपनी किताब में नकल करते हैं। अरे अगर कुछ भी गैर शर्म बाकी हो देवबंदियों तो डूब के मर जाना, चुल्लू भर पानी में या चुल्लू भर पेशाब में, समझे? बगैर तो बेशर्मों बेहया लोगों, कई दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा था। मैंने कहा अपने किसी बड़े आलिम से बात कराओ। जब किसी बड़े आलिम से बात होगी तो बात करने का मजा कुछ और ही होगा। मैं चूजों को मुंह नहीं लगाता, इसलिए मैंने किसी चूजे से बात करना पसंद नहीं किया। और बात करता हूं तो एक ही जगह अटक जाते हैं, जवाब ही नहीं दे पाते। और मेरा काम क्या है? बात को क्लियर करना, खुलासा करना। बहरहाल एक और हवाला देता हूं मैं आपको। उलमाए देवबंद का मुत्तफिका फतवा, समझे? मिलाद पाक आला दर्जा का मुस्तहब अमल है, समझे? आला दर्जा का मुस्तहब है ये जो हमारा अमल है, मिलाद शरीफ की महफिल मुनाकिद करना, मिलाद शरीफ की खुशी मनाना, जिक्र अज़कार करना, ये क्या बताया गया? आला दर्जा का, यानी सबसे आला दर्जा का मुस्तहब अमल है। ख्वाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलो बराज का जिक्र हो या सवारी का, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से किसी भी चीज का जिक्र हो, हुजूर के कमालात का बयान हो, हुजूर की जिंदगी का बयान हो, कुछ भी हो, यानी हुजूर के बोलो बराज यानी पेशाब पैखाने का भी अगर जिक्र हो, सुन लो देव के बंदरो बेशर्मो, ये तुम्हारे घर से ही तुम्हारे बुजुर्ग बता रहे हैं, सुन लो। किताब का नाम अल मुहन्नद अल मुफन्नद। ये ऐसी किताब है कि ये तलवार की तरह तुम्हारे गले में लटक रही है। ये जो किताब है ना अल मुहन्नद अल मुफन्नद, ये तुम्हारे लिए गले में तलवार की तरह लटकी हुई है। इस किताब से तुम बच नहीं सकते, बहुत खतरनाक किताब है ये तुम्हारे लिए। कह रहे हैं याद रहे मुस्तहब अमल पर सवाब मिलता है। क्या कह रहे हैं? मुस्तहब अमल पर सवाब मिलता है, और चेतावनी दे रहे हैं, यानी जता रहे हैं, याद रहे, ये चेतावनी है, याद रहे मुस्तहब अमल पर सवाब मिलता है। देव के बंदरो, अगर अभी भी कुछ गैर शर्म बाकी है ना, तो अब किसी सुन्नी हनफी बरेलवी पर एतराज मत करना, वरना बरेली शरीफ का बांस तुम्हारे हलक में डाल दूंगा, समझे? और दुनिया के तमाम देवबंदरों को खबर कर दो, ऐलान कर दो कि नूर हसन बरकाती ऐसे बोल रहा है। आई समझ में? दारुल उलूम देवबंद के जो मुल्ला बैठे हुए हैं ना उसमें पिंजरे में, उन तक मेरी बात पहुंचा दो। अब एक और हवाला मैं आपको देता हूं सीरत रसूल के ताल्लुक से। जब अबू लहब काफिर, जिसकी कुरान पाक में मजम्मत की गई है ना, अबू लहब, पूरे सूरह लहब उसी के नाम पर उतरी, उसी के लिए उतरी, उसी की मजम्मत में उतरी। जब ऐसे काफिर को फायदा पहुंच सकता है हुजूर की विलादत की खुशी मनाने की वजह से, तो फिर हम तो मोमिन हैं, मुसलमान हैं, और हम तो अपने नबी को नबी मानकर खुशी मनाते हैं। अबू लहब ने नबी मानकर खुशी नहीं मनाई थी, सिर्फ अपना भतीजा मानकर अल्लाह के नबी की खुशी मनाई थी, हमारे आका की खुशी मनाई थी, हमारे आका की पैदाइश की खुशी मनाई थी। देव के बंदरो, थानवी की नापाक औलादो, सुधर जाओ। आड़े टेढ़े लफ्ज इसी वजह से आ जाते हैं कि तुम बहुत ज्यादा परेशान करते हो। आदमी कभी खाली है, कभी नहीं है, कभी यार कहीं मीटिंग में बैठा है, कहीं है, तो हर वक्त तो तुम्हारे सवाल के जवाब देने के लिए वहां तैयार नहीं है। फिर कहते हो देखो कॉल काट के भाग गया, बरेलवी से जवाब नहीं दिया गया। देव के बंदरो, बरेली शे का बांस ऐसा डालूंगा हलक में कि कयामत तक चीखोगे। बहरहाल
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुश होने की वजह, समझे, खुश होने की वजह से किसको? अबू लहब को, उसके हाल पर जो है कुछ आराम मिला, उसको कुछ फायदा पहुंचा, समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर वो खुश हुआ और खुश होने की वजह से ये हाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का, यानी हुजूर की जो उम्मत है, समझे, हमारा, मैं कहूं हमारा, हुजूर के उम्मती हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर की उम्मत के उस मुवाहिद मुसलमान का क्या कहना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मसरूर और खुश होता है, खुशी मनाता है, है ना। किताब का हवाला मुख्तसर सीरतुर रसूल मुतरजिम उर्दू, समझे। सफ़ा नंबर जो मेरे पास किताब है उसका सफ़ा नंबर है 32। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी, तुम्हारा पापा, समझे बे, नजदियो वहाबड़ो खबीसो, तुम्हारे बाप ने ये किताब लिखी है, समझे। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, तुम्हारा पापा, वो कहता है ऐसा। एक और हवाला मैं देता हूं फतहुल बारी का, समझे, फतहुल बारी शरह सही बुखारी। अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में लौंडी आजाद की, समझे, तो उसके अजाब में कमी कर दी गई। ये कमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम में थी। बात आ रही समझ में बे? देव कबंदरो और वहावड़ो खबीसो, मेरे ये जो लफ्ज है ना तल्ख, ये इसलिए है कि कई दिनों से मुझे परेशान करके रखा था, कई दिनों से। आदमी खाली तो बैठा नहीं है ना एकदम। बहरहाल आदमी कहीं काम में है, कहीं बिजी है, तो आदमी एक ही काम कर सकता है। तुम उलझा कर रखते हो आदमी को। तुम्हारी अम्मा ने अगर तुम्हें हलाली दूध पिलाया ना, और तुम्हारे ही बाप के नुत्फे से तुम्हें पैदा किया है, तो इन हवालों का जरा इनकार करके दिखाओ। बहुत सारे हवाले हैं मेरे पास, जिसको चाहिए वो आप मुझसे मांगे। मगर सिर्फ मांगना, पढ़ लेना और फिर एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना और पढ़ के नजरअंदाज कर देना, दरगुजर कर देना, ये बेहतर बात नहीं है। ये हरामियों की पहचान है। अगर वाकई तुझे तहकीक करना है ना हरामी और हराम के नुत्फे, तो फिर हलाली, अपने आप को हलाली खून साबित कर। अगर हुजूर का वफादार है तो हलाली होना साबित कर, हुजूर का वफादार बन। अगर ये हवाले तुझे मिल जाएं, हाय समझ में, ये हवाले अगर मिल रहे हैं तो फिर अपने आप का हलाली होना साबित कर। बहरहाल बहुत सारे हवाले मेरे पास हैं, इमदादुल फतावा भी है मेरे पास, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हवाले हैं, मगर सारे हवाले बताना जरूरी नहीं। बस इतना ही कहूंगा कि तुम्हारा पापा वहावड़ो नवाब सिद्दीक हसन भोपाली जो कह रहा है, बस इसी की बात को मान लो। और भी बहुत सारे खबीस हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हक बात बोल के गए हैं, समझे। अगर इबलीस की तरह अकड़े रहे ना तो पकड़े जाओगे, अकड़ोगे तो पकड़ोगे, समझे, पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह। और अगर मान गए, हुजूर से रजामंद हो गए, अल्लाह को राजी कर लिया, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए खुशनसीबी है, वरना बदनसीबी तो है ही है। मान जाओ, अभी भी वक्त है, समझा रहा हूं, समझे, अभी भी वक्त है, समझा रहा हूं, मान जाओ। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है। और एक और चीज बता दूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की तमाम नीमतों की असल हैं, और तमाम नीमतों में सबसे आला नीमत है, समझे, तमाम नियमतों में सबसे आला नीमत। हिंदुस्तान के आज़ादी
जो है आज तक मनाते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद होने की खुशी हम आज तक मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के नापाक चुंगल से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था और हमारे बुजुर्गों ने कराया था। तो क्यों ना हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाएं कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर हम शैतान के नापाक चुंगलों से आज़ाद हुए। अरे अंग्रेज़ के नापाक चुंगल से आज़ादी की खुशी मनाए और शैतान के नापाक चुंगलों से आज़ाद होने की खुशी ना मनाए, ये कौन सी बात है बे देव के बंदर? बदबख्तों सुधर जाओ, समझे? सुधर जाओ, मुसलमानों को ना बहकाओ। और ये बदबख्ती तुम्हारी किस्मत में है, समझे? बदबख्ती तुम्हारी किस्मत में है कि तुम सुनकर समझकर भी नहीं मानते। इब्लीसो, लोग ये कह देंगे कि यार ये बड़ा बदतमीज बोलता है, बड़ा खतरनाक बोलता है। हाँ मैं बोलता हूं, मगर दुश्मनाने रसूल के लिए, मोमिनों के लिए नरम और इब्लीस शैतानों के लिए गरम। मैं किसी इब्लीस के लिए नरम जुबान इस्तेमाल नहीं करता, किसी शैतान के लिए, किसी खबीस के लिए नरम जुबान इस्तेमाल नहीं करता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनों के लिए नरम हूं, शैतानों के लिए गरम। मैं शैतानों की कोई परवाह नहीं करता। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। जो इस चैनल पर मेरे भाई नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इन शैतानों की खुली हकीकत को जानने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हज़रात, उन भाइयों के लिए खुशखबरी है जो अभी बेरोज़गारी में मुब्तला हैं। FN हर्बल फार्मा की तरफ से जो MR लोग हैं उनको एक खुशखबरी सुनाई जा रही है। MR की ज़रूरत है। जो MR हों FN हर्बल फार्मा कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। सर मैं हेलो माशाल्लाह, मैंने सुना कि आप प्रोडक्ट काफ़ी दिन से चला रहे हैं। जी, लगभग कितने प्रोडक्ट चला चुके हैं? मैंने काफ़ी चला दी, उसमें लीवर के लिए और सबसे अहम प्रोडक्ट जो है वो दिमागी है। माशाल्लाह, उस पर ज़्यादा फोकस है और उसकी ज़्यादा मतलब बिक्री भी है और अपना मदरसा भी है माशाल्लाह। तो उसमें हमने बच्चियों को दिया तो उससे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। सबसे पहले मैंने अपने घर में दिया था, मेरी बहन पढ़ती है, मैंने उसको दिया। उसको जब वक्त याद नहीं होता था और सर में दर्द बताती थी और वो घबराने लगी थी कि मैं अब पढ़ूंगी नहीं। अच्छा, पढ़ाई से रिलेटेड हो? मतलब पढ़ाई से वो इतना घबरा रही थी कि मैं अब नहीं पढ़ूंगी, मुझे याद नहीं होता। तो मैंने उसको दिया, जब उसको मैंने खिलाया एक डिब्बा, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह उसे काफ़ी जो है सुकून मिला और उसका मन लगा कि मैं अब पढ़ूंगी, मुझे याद हो रहा है। फिर मैंने डिब्बा को खिलाया, उसके बाद फिर वो सिलसिला इस तरह से चल रहा और भी काफ़ी बच्चियों ने खिलाया। मैंने फिर अपनी वाइफ को भी दिया। तो दिमागी का जो है रिजल्ट बहुत शानदार है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतना अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं।